All right, friends. So let's start with the very first lecture of bookkeeping and accountancy. रिप्लाई करते वक्त सब लोगों का रिप्लाई थ्रू चैट आएगा और आते वक्त बच्चों जो रिप्लाई आएगा वो एकेएस कॉमर्स एकेडमी का जो पार्टिसिपेंट है उसके ऊपर आएगा। ये मेरे स्क्रीन के सामने आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो आपका 11th का सिलेबस है, ये मेरे स्क्रीन के ऊपर बच्चों मैंने रखा होगा। आई होप मेरी स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है और आपको दिखता होगा सर जी ये आपके स्क्रीन के ऊपर इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री। जैसे हर एक सब्जेक्ट का अपना टॉपिक का इंडेक्स होता है, वैसे ही जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट है उसका पूरा बच्चों इंडेक्स यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे है। ये जो बुक मैंने ओपन की बच्चों, ये आपके जो पास सॉफ्ट कॉपी है गवर्नमेंट पब्लिकेशन बुक की, वही बुक मैंने ओपन की। बराबर है क्या बच्चों? ये जो बुक मैंने ओपन की है ये शायद आपके पास भी सॉफ्ट कॉपी भी है, और कल मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि आप इसका हार्ड कॉपी भी परचेस करो। बराबर है बच्चों? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। जैसे कि आप सबको बताया कि कॉमर्स में अकाउंट का हमेशा से इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहा है, और आप जो भी करियर करोगे उसमें बच्चों अकाउंट्स तो आएगा ही आएगा, राइट? और अगर अकाउंट्स आएगा तो आपको उसके ऊपर एक अच्छा कमांड क्रिएट करना पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बराबर है? तो आज हम जो भी आपके लाइफ का, आपके करियर का, आपके कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बोलने से अच्छा जिसका यूज आपको लाइफ टाइम होते रहेगा, जिंदगी में पैसा कमाने जाओगे तो भी आपको अकाउंट का नॉलेज लगेगा, बिकॉज आप उसमें करियर करने जा रहे हैं। और वो बच्चों टॉपिक की इन शॉर्ट सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। बराबर है बच्चों? आज अपना टॉपिक नंबर 1 हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, फर्स्ट टॉपिक है। आप जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हो उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और उसका टॉपिक नंबर 1 जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंट। ओके, इसकी शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों को मैं एक छोटी सी पोयम याद दिला दूं। आप जब भी आपके लाइफ में एफर्ट्स लेंगे, आप जब भी इस सब्जेक्ट को करेंगे, आपको हमेशा बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की जो पोयम है उसको हमेशा याद करना है। उनके जो वर्ड्स है, बच्चों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। राइट बच्चों? आप हमेशा से कोशिश करते रहो। आप बच्चों कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकते अगर आप आपकी कोशिश करते रहेंगे तो, और आपको वही करना है। राइट? सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ माय लेक्चर। मेरे लेक्चर का पहला लाइन मैंने शुरुआत की है इस पोयम से, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई होप आप सब लोग इस लाइंस में फर्मली बिलीव करेंगे और अपनी तरफ से लेवल बेस देने की कोशिश करेंगे। आज तक आपने ये बिजनेस देखा होगा, आप में से कुछ लोग बच्चों बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स कहीं जॉब करते रहेंगे। बट बच्चों आप मुझे बताओ, जो भी बंदा जॉब करता है, जो भी बंदा बिजनेस करता है, कुछ भी रहने दो, आपको नहीं क्या लगता बच्चों हिसाब रखना अनिवार्य है? आपको नहीं क्या लगता बच्चों हिसाब रखना जरूरी है? हमारे घर पे भी, सबके घर में एक बच्चों फाइनेंस मिनिस्टर होती है। बराबर है बच्चों? और सबके घर में जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो कौन होती है? हमारी मम्मी होती है, मॉम होती है हमारी, जो सारे हिसाब किताब मैनेज करती है। राइट और रॉन्ग? जो सारे हिसाब किताब मैनेज करती है। हालांकि बहुत सारे केसेस में पैसा कमाने का काम, पैसा अर्न करने का काम पापा करते रहेंगे, नॉट नेसेसरी इन ईच एंड एवरी केस, बट मेजर केसेस में फिर भी घर का पूरा हिसाब रखने का काम कौन करती है? आपकी मम्मी करती है। और फिर मंथ के एंड में इस महीने में कितना खर्चा हुआ, इस महीने में कौन से चीज के ऊपर कितना खर्चा हुआ, इस महीने में किधर एक्सेस खर्चा हुआ, ये पूरा हिसाब मम्मी के पास अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? ये पूरा हिसाब आपकी मम्मी के पास अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? और इस हिसाब से नेक्स्ट मंथ का अंदाजा लगाया जाएगा कि अरे यार इस मंथ में इस चीज के लिए इतना खर्चा हुआ, इस चीज के लिए इतना खर्चा हुआ, इस चीज के लिए इतना खर्चा हुआ। एंड फिर नेक्स्ट मंथ में आपकी मॉम डिसाइड करेगी यार नहीं यार लास्ट ईयर ये चीज के लिए ज्यादा खर्चा हुआ, वो क्यों खर्चा हुआ? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Once again, a gentle request to all of you, kindly mute yourself.
ओके बच्चों, ड्यूरिंग लेक्चर मुझे कोई भी बंदा म्यूट नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल मैं आपको, ओके, बिकॉज ड्यूरिंग लेक्चर्स बच्चों मुझे पूरा फोकस पढ़ाने के ऊपर करना पड़ता है। कोई भी अगर बंदा अगर गलती से भी बच्चा म्यूट हो जाता है तो शायद फिर मुझे उसको कुछ ना कुछ तो गलत बोलना। ओके, सो प्लीज टेक केयर। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको नहीं लगता, आप मुझे बताओ, आप में से कई सारे ऐसे लोग रहेंगे कि जो जिंदगी में बिजनेस करना चाहते हैं, यस और नो? आप में से कई सारे ऐसे लोग बोल रहे नहीं सर मुझे तो करना है तो बिजनेस करना है, बराबर है बच्चों। तो आप मुझे बताओ, आप जब भी बिजनेस करेंगे आपके लाइफ का बिजनेस करने का अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? तो सर जी ये देखो सोशल सर्विस, कुछ सोसाइटी के लिए करना है, ये सब सही है, ये सब मैं मानता भी हूँ। पर बच्चों कोई भी बंदा जो बिजनेस करने की सोचता है उसका सबसे पहला और प्राइमरी इंटेंशन होता है सर प्रॉफिट अर्न करना। यस और नो? यस और नो? प्रॉफिट अर्न करना है वो तो हमारे बिजनेस का प्राइमरी इंटेंशन है। तो बच्चों चलो मान लो आपने जिंदगी में डिसाइड किया भैया बड़ा बिजनेस करेंगे, बड़े बिजनेस के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे, बट बच्चों आप जो बिजनेस कर रहे हो वो सच में आपको प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये जानना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो सिर्फ बिजनेस करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, अरे बट भैया जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है क्या? सच में मेरा बिजनेस मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है क्या? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये जानना जरूरी है कि नहीं है? गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो आप मुझे बताओ, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के साथ में आप सच में बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हो क्या? आप जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है? जो बिजनेस आपने किया सच में आपको उस बिजनेस ने प्रॉफिट दिया क्या? ये सारी चीजें आपको देखना जरूरी है कि नहीं है? फिर आपने देखा सर ऑब्वियसली जरूरी है, सवाल ही नहीं। आज मुझे तो बच्चों ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी? ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी कि आपके बिजनेस ने सच में प्रॉफिट अर्न किया क्या, या फिर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है? आपके बिजनेस में आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही है क्या कि नहीं हो रही है? बच्चों ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप उसको एक जगह पे रिकॉर्ड रखेंगे, एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो? अगर आपके आपके मम्मी आपने अगर आपकी मम्मी को पूछा अरे मम्मी आप मुझे बताओ लास्ट मंथ, लास्ट 6 महीने से हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल दूध के ऊपर कितना खर्चा हुआ, पेपर के ऊपर कितना खर्चा हुआ, हमने फॉर एग्जाम्पल होटलिंग के ऊपर कितना खर्चा किया, राइट? तो आप मुझे बताओ, आपके मम्मी ने एक डायरी मेंटेन किया होगा, उस डायरी में से मम्मी सारा हिसाब निकालेगी, राइट? और वो डायरी चेक करके बोलेगी कि अरे बेटा फॉर एग्जाम्पल लास्ट 6 महीने से दूध के ऊपर 6,000 रुपए का खर्चा हुआ है, पेपर वाले को हमने 800 रुपया दिए हैं, राइट? होटलिंग के ऊपर कुल मिला के अभी तक हमने 4,000 रुपया खर्चा किया है। बट मम्मी ने भी जो ये सारा डेटा आपको बताया, ये कहाँ से बताया? आपके मॉम ने भी आपको ये जो सारा डेटा बताया ये कहाँ से बताया? जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया था उस पर से बताया कि नहीं बताया? बच्चों आप मुझे बताओ, अगर यार घर का रिकॉर्ड भी अगर आप चाहते हो तो आप उसको मेंटेन करते हो, तो आपको बिजनेस के रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना जरूरी है कि नहीं? अगर आप घर का खर्चे का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप उसको लिख के रखते हो। भैया आपको नहीं लगता बिजनेस में जितने भी सारे व्यवहार हम कर रहे हैं, बिजनेस में जितने भी सारे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, आई एम गोइंग टू कम ऑन दैट पॉइंट, सारी चीजें पढ़ाने वाला। बट आप मुझे बताओ, अगर मैं बिजनेस रिलेटेड ये सारी चीजें जानना चाहता हूँ तो आप लोग ये मानते हो कि सर हमें बिजनेस रिलेटेड जो भी सारे व्यवहार हम कर रहे हैं उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करना होगा? यस और नो? बिकॉज सर जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करते तब तक आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं, तब तक मेरे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल होगा ही नहीं। डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो शायद बच्चों मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। और इसीलिए हम हमारे बिजनेस में जितने भी सारे ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार करेंगे उस सब व्यवहार को जब हम हमारे बुक में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, दैट इज बुक कीपिंग, व्हाट आई एम सेइंग। सो टॉपिक नंबर 1 का जो नाम है ये देखो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्या, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी।
तो आपको नहीं लगता यहाँ पे उन्होंने दो वर्ड यूज किए हैं? सर जी एक वर्ड है बुक कीपिंग, एक वर्ड है अकाउंटेंसी, राइट और रॉन्ग? तो सर अगर उन्होंने दो वर्ड यूज किए हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो ये एक नहीं है। बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटेंसी अलग है। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड सर बुक कीपिंग किसको कहा जाएगा और अकाउंटेंसी किसको कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये चीजें आप 11th में ही समझ सकते हो। मैं दोहरा रहा हूं बच्चों, यही हमारी 11th का इंपॉर्टेंस और मैजिक है। कोई आपको 12th में पढ़ाने नहीं आएगा बुक कीपिंग क्या अकाउंटेंसी क्या है, राइट? और इसीलिए 11th आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके अकाउंट का बेस है। आप कितना भी अकाउंट अच्छा कर लो, जब तक आपका बेस नहीं है आप कुछ नहीं हो पाओगे। हेडिंग, प्लीज कंसिडर एंड प्लीज टेक योर 11th ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। तो चलो आपको अभी तक ये तो क्लियर हो गया कि सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग अलग है और अकाउंटेंसी अलग है। अब सबको एक क्यूरियोसिटी लगी हुई है कि सर फिर बताओ ना, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी अगर आप बोल रहे हो अलग अलग है, तो बुक कीपिंग क्या और अकाउंटेंसी क्या है? बराबर बच्चों? और बुक कीपिंग क्या और अकाउंटेंसी क्या है ये समझने के लिए तो भैया अपने को टॉपिक नंबर 1, राइट, अपने को टॉपिक नंबर 1 और अपने को टॉपिक नंबर 2 स्टडी करना। तो जब आप टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 स्टडी करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंट। तो आप मुझे बताओ पहले दो टॉपिक का पर्पज क्या है, ये आप सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? हमारे दो टॉपिक का पहले पर्पज क्या? ओके। अब मुझे बताओ बच्चों, जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपने कभी देखा है उसका समरी दिया हुआ होता है शुरुआत में? अगर हम कोई भी, इफ वी ट्राई टू रीड वन बुक, ओके, समटाइम्स दे मे गिव समरी ऑफ दैट बुक, इस बुक में क्या आहे, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो त्याचं सार लिहिलेलं असतं, बरोबर आहे का? की या सगळ्या बुक मध्ये तुम्हाला काय भेटणार आहे, बरोबर है? वैसे ही बच्चों आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या क्या करना है, आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या क्या करना है, इसका पूरा समरी आपको टॉपिक नंबर 1 में दिया हुआ है। पर आप मुझे बताओ, जब भी आप किसी का भी समरी पढ़ते हो और वो एक्चुअल बुक पढ़ते हो, आपको पूरा आइडिया कब आता है? आपको पूरा आइडिया कब आता है? समरी पढ़ने के बाद कि पूरा बुक पढ़ने के बाद? समरी तो आपको बता देगा भाई ये है, पर जब तक आप पूरा बुक नहीं पढ़ते तब तक आपको जेन्युइनली आइडिया आएगा कि सच में इसमें क्या क्या आने वाला है करके। ठीक, इसीलिए ध्यान में रखना, टॉपिक नंबर 1 ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मतलब टॉपिक नंबर 1 आपको सिर्फ बताएगा कि बुक कीपिंग क्या है, राइट? बट ये सिर्फ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का समरी है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई मैंने टॉपिक नंबर 1 पढ़ लिया, देन आई नो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नॉट एट ऑल गाइस, इट इज जस्ट अ समरी। गेटिंग? अब मुझे तो टॉपिक नंबर 1 पढ़ाते हो शायद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं कि जो आपको कोई और आगे के टॉपिक में आने वाले, राइट और रॉन्ग? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक नंबर 4 में आने वाले, 3 में आने वाले, 5 में आने वाले। तो आप मुझे बताओ समरी पढ़ाते वक्त अगर कुछ ऐसे पॉइंट आए कि जो टॉपिक नंबर 3, 4, 5 में आने वाले, तो मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा कि भाई ये टॉपिक नंबर 3 का पार्ट है, जिसको अभी हम समरी के तौर पे पढ़ रहे हैं, टॉपिक नंबर 3 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझ लेना वो पार्ट वापस रिपीट होने वाला है जिसको और डिटेल में टॉपिक नंबर 3 में पढ़ाया। समझ पा रहे हो बच्चों? तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो शायद टॉपिक नंबर 1 में आएगी, पर जिसका एलिमेंट कवर होगा टॉपिक नंबर 3, 4, 5 में। क्लियर हुआ? तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई टॉपिक नंबर 1 में आया बट इसका मेन एलिमेंट टॉपिक नंबर 3 में है, टॉपिक नंबर 4 में, तो आप समझ लेना वो कॉन्सेप्ट आपके टॉपिक नंबर 3, 4, 5 के साथ कवर हो जाएगा, राइट? बस बहुत बार ऐसे होता है टॉपिक नंबर 1 में एक वर्ड आता है, एज अ स्टूडेंट आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, सर वो वर्ड आए तो आप उस वर्ड को पढ़ाओ। बट आप मुझे बताओ अगर वो वर्ड एक कॉन्सेप्ट है जो टॉपिक नंबर 4 का है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा कब? टॉपिक नंबर 1 में कि टॉपिक नंबर 4 में? बिकॉज जब तक आप टॉपिक नंबर 4 स्टडी नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज टॉपिक नंबर 1 तो समरी है जिसमें सारा 2, 3, 4, 5, 6 का दिया हुआ है। तो कुछ वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी है कि जो मैं आपको बोल सकता हूँ भाई ये टॉपिक नंबर 3 का है, 4 का है, तो आपको समझना है कि ये टॉपिक नंबर 3 और 4 में कॉन्सेप्ट बोल के आएगा जब सर आपको 100% पढ़ाएंगे। आर यू गेटिंग? इसका मतलब आपको ये तो क्लियर हो गया सर टॉपिक नंबर 1 पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, टॉपिक नंबर 1 पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, अपने को पूरा 11th ठीक से पढ़ना होगा तो सारी चीजें समझ में आएगी। Getting? So don't miss a single lecture. Okay, moving ahead. Now, सर थोड़ी देर पहले हमने डिसाइड किया था
कि अगर हम हमारा बिजनेस करेंगे तो सर जी हम हमारे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। बिजनेस मध्ये होणारे जे व्यवहार आहेत, हमारे बिजनेस में जो भी व्यवहार हो रहे उस व्यवहार को हमें हमारे बुक्स में कहा ना कहा लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा। बिकॉज अगर बताओ बच्चों आप बिजनेस कर रहे हो और अगर बिजनेस करते हो बच्चों आपने कुछ चीजें लिखी नहीं, आपने कितने रुपए का माल खरीदा, आपने कितने रुपए का माल बेचा, अगर ये चीजें आपने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं की है तो क्या आपको लास्ट में पता चल जाएगा क्या कि आपने टोटल कितना माल परचेस किया, आपने टोटल कितना माल सेल किया, तुम्ही किती माल विकत घेतला, तुम्ही किती माल विकला, कितने का माल आपने लिया, कितने का माल आपने बेचा, किसको कितना सैलरी दिया बच्चों। और ये अगर रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो क्या आपको आपके बिजनेस का एनालिसिस करना पॉसिबल हो पाएगा क्या। और इसीलिए बुक कीपिंग प्लेज अ वेरी मेजर एंड इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बिजनेस। बुक कीपिंग हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर अब ये सस्पेंस बहुत हो गया, एक बार अभी बुक कीपिंग स्टार्ट ही कर दे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों बुक कीपिंग। टॉपिक नंबर वन, नंबर वन बुक कीपिंग बच्चों। ये आया, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आया क्या, आया बच्चों स्क्रीन के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। शुरुआत करते हैं, ओके स्टेप बाय स्टेप। पहला टॉपिक समझा रहा हूँ, थेरोटिकल है तो शायद आपको पहले टॉपिक में ऐसे लगेगा सर थ्योरी थ्योरी थ्योरी। बच्चों मेरा टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होने दो। आप अकाउंट को 1000% एंजॉय करें, 1000% एंजॉय करें। बट आप अगर सच में अकाउंट को एंजॉय करना चाहते हो, अगर आप सच में अकाउंट को एक पैशन बोल के करना चाहते हो तो उसके लिए टॉपिक नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टॉपिक नंबर 1 में सारी क्या है बच्चों, थ्योरी है क्या। और जब भी थ्योरी आती है तो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बच्चों को ऐसा लगता है सर बहुत थ्योरी, अरे थ्योरी पढ़ोगे तो ही मजा आएगा ना टॉपिक नंबर 2। अगर आपने टॉपिक नंबर 1 की थ्योरी नहीं पढ़ी तो टॉपिक नंबर 2 आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो अकाउंट का जो एंजॉयबल सेशन है, अकाउंट का जो सारा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो टॉपिक नंबर 2 ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाला है। तो टॉपिक नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, उसके साथ टॉपिक नंबर 2 की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो क्या। तो देखो लाइफ में सारी चीजें अच्छी नहीं होती, होती है कि आपको कुछ चीजें अपने को जो पसंद नहीं वो भी तो करनी पड़ेगी, और वो मैं थ्योरी को मानता हूँ। जो मैं जैसे थ्योरी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकल चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा, राइट। थ्योरी भी तो अपने करनी पड़ेगी ना, सिर्फ प्रैक्टिकल करके अपना करियर बनने वाला है क्या। तो मेरा कोशिश है कि थ्योरी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो और प्रैक्टिकल सबको भी इक्वल। क्लियर हुआ क्या। बिकॉज आपको पता है शादी हो गई तो सिर्फ बीवी नहीं आती, साथ में ससुराल वाले भी तो आते हैं ना, उनको भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आप समझ पा रहे हो, ऐसे नहीं होगा किसी बीवी आएगी। तो सब चीजें एक्सेप्ट करके आगे चलो, थ्योरी भी अपनी है, थ्योरी को करना, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी में मैं बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ाने वाला हूं, और ये सारी थ्योरी आपको आपके टॉपिक नंबर 2 और 3 में लगने वाली है। तो टॉपिक नंबर 1 इग्नोर करोगे तो टॉपिक नंबर 2 आपको बहुत तकलीफ देगा। शुरुआत करते हैं। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, कह रहे भाई आप मुझे तो बिजनेस में हम डे टू डे व्यवहार करते कि नहीं करते। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस से कोई माल खरीद आ रहा है, मैं किसी से माल खरीद रहा हूँ, मैं मेरे बिजनेस में काम करने वाले लोगों को सैलरी दे रहा हूँ, ये सब क्या है बच्चों, बिजनेस में होने वाले व्यवहार ही है ना, राइट और रॉन्ग। तो बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में हो रहे उसको बच्चों रिकॉर्ड करने का काम, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Business enterprise and other organization deals in activities which involves exchange of money or money's worth। बच्चों आप मुझे बताओ, जनरली बिजनेस में हम जो सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, जनरली बिजनेस में हम जो सारे ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें जनरली पैसा इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। आपने किसी को माल बेचा, पैसा इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। आपने किसी से माल खरीदा, पैसा इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। मनी और मनीज वर्थ मतलब क्या, एक तर पैसे किंवा पैशाशी निगडीत गोष्टी, पैसा एक्चुअल कैश। मनीज वर्थ मतलब चेक आएगा, डिमांड ड्राफ्ट आएगा, चेक आपको पता है ना, डिमांड ड्राफ्ट आपको पता है ना। बट आप मुझे तो जनरली बिजनेस में हम जितने भी सारे व्यवहार करते हैं, आपको ऐसे नहीं क्या लगता बच्चों कि उसमें मनी इन्वॉल्व है, मनीज वर्थ इन्वॉल्व है, और वही उस ट्रांजैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। So mean to say, business enterprise and other organization deals in activities which involves exchange of money or money's worth। कि बिजनेस ऐसे सारे एक्टिविटीज करता है जिसमें मनी या फिर मनीज वर्थ का एक्सचेंज है। सर एक्सचेंज मतलब क्या, जनरली बिजनेस में आप जो ट्रांजैक्शन करते हो उसमें आप बच्चों आपको नहीं क्या लगता आप मनी एक्सचेंज करेंगे,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें आपको ऐसे नहीं क्या लगता है कि आप मनी एक्सचेंज करेंगे। सर मनी एक्सचेंज करेंगे मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप मुझे बताओ, अगर आपने आपके बिजनेस में से किसी को माल बेचा, अगर आपने आपके बिजनेस में से किसी को माल बेचा, तो एक्सचेंज में आप क्या लेते हो? एक्सचेंज में आप क्या लेते हो? मनी लेते हो या फिर मनी वर्थ लेते हो? आपने माल बेचा और आपने उसके अगेंस्ट पैसा लिया। एग्रीड? एग्रीड? और अगर बच्चों आपने अगर किसी से माल परचेस किया, आपने अगर बच्चों किसी से माल परचेस किया, तो आपको नहीं क्या लगता आप उसको पैसा देते हो? जर का तुम्ही कोणाकडनं माल विकत घेतला तर आपण त्याला पैसे देतो का नाही देत? हम उनको पैसे देंगे कि नहीं देंगे? और समझ पा रहे हो बच्चों? तो बोल रहे मनी और मनीज वर्थ इन्वॉल्व है। ऑल दिस एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन एज टू वेदर द एक्टिविटीज आर फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। जितनी भी सारी एक्टिविटीज हम बिजनेस में कर रहे, जो भी सारा ट्रांजैक्शन हमने हमारे बिजनेस में किया, पैसा दिया, पैसा लिया, माल लिया, लोगों को सैलरी दिया, इन सारी चीजों को, इन सारे एक्टिविटीज को हम हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि सच में ये सारे एक्टिविटीज प्रॉपरली परफॉर्म हो रहे क्या, सच में ये बिजनेस मुझे प्रॉफिट दे रहा है क्या। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस and other organizations is required not only by the proprietor and manager of the business and other organizations, but also to various other stakeholders such as government, investor, customer, employee, research. आप बोलेंगे सर बट क्यों रिकॉर्ड करना है? आपको ये तो पता चल गया, अगर हम सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे तो उसका फायदा एज ओनर हमें होगा। अगर हम सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे तो उसका फायदा एज अ मैनेजर, अगर मैं उस बिजनेस का ओनर नहीं हूं बट मैनेजर हूं, तो एज अ मैनेजर भी मुझे सारी इंफॉर्मेशन लगेगी कि नहीं लगेगी? और बच्चों आपको पता है ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके फायदा सिर्फ ओनर को और मैनेजर का नहीं होने वाला। बच्चों आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करके, आपको पता है ना गवर्नमेंट आपको टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ता है, यस और नो? तो गवर्नमेंट को जो टैक्स आपको पे करना है वो किसके ऊपर निर्भर है? आपने जो पैसा कमाया, आपने जो पैसा कमाया उसको डिसाइड कैसे वो करेंगे, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो यही सारी चीजें जब आप रिकॉर्ड करोगे आपके बिजनेस में, तब आपको पता चलेगा आपने कितना पैसा कमाया, और जितना पैसा आपने कमाया उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेरा बोलने का इंटेंशन ये है कि जो भी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको बच्चों ऐसे नहीं क्या लगता ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ ओनर और मैनेजर को नहीं, तो ओनर और मैनेजर को साथ कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन लगेगी। फिर उसमें गवर्नमेंट आया, राइट, उसमें आपके कस्टमर आए, उसमें आपके एम्प्लॉय आए, उसमें आपके सप्लायर आए, कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और सारे लोगों को आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन लगने वाली। इसका मतलब आप मुझे बताओ, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तय हो चुका है, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तय हो चुका है कि सर हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करनी होगी, बिकॉज कई सारे लोग हैं जिनको इंफॉर्मेशन लगने वाली है। ये तय हो गया कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यस स्मिथ, आपने बोला सीए को लगेगी, यस सीए को तो लगनी है, 100% लगेगी सीए। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो चलो आज के तारीख में हमने ये डिसाइड कर दिया, सर कुछ भी हो हम हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करें। अब आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? अब आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? कैसे रिकॉर्ड तो करना है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना जरूरी है। यस रफशान, एब्सोल्युटली राइट। कैसे रिकॉर्ड करना, हाउ टू रिकॉर्ड? बिकॉज देखो रिकॉर्ड करायची, रिकॉर्ड करना ये डिसीजन लेना इजी है, बट डिसीजन लेने के बाद उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड, ये जरूरी है कि नहीं? समझ पा रहे हो? एंड नाउ हम देखेंगे कि द डिसीजन विच वी हैव टेकन टू रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन आवर बुक्स, हाउ वी विल रिकॉर्ड दैट बिजनेस एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शंस, और यहां पे अपना बुक कीपिंग स्टार्ट, बराबर है? अब बहुत लोगों का कहना क्या है,
ओके, भाई गणेश जी आ रहे हैं, लोग फटाके बजा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और आपका भी लेक्चर क्या मुहूर्त पे स्टार्ट हो, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सब लोग मानते हो ना सर, बहुत मस्त मुहूर्त पे आपका लेक्चर स्टार्ट हो, करियर की शुरुआत है आपके, राइट? चलो टेंशन स्टार्ट कर। सब लोगों को क्या लगता पता है कि सर अकाउंटिंग तो अभी डेवलप हुआ है, अभी अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स है और अभी अपने अकाउंटिंग डेवलप करना चाहते। नहीं बच्चों, अकाउंटिंग आपको पता नहीं है बच्चों कितने, मतलब 100 ऑफ ईयर्स एगो से अपना अकाउंटिंग चलते आ रहा है। इतनी पुरानी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की सिस्टम है, जिसका थोड़ा बहुत बेस आपको यहाँ पे दिया है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग दिया क्या? देखो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग सबको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे। इन इंडिया ड्यूरिंग Chandragupta Maurya's regime, Minister Kautilya wrote a book named Arthashastra, where in some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterward, it was called as a Deshi Nama. I hope आप सब लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य पता है, आपने सीरियस में पता है? म्हणजे असं नाही की तुम्ही त्यावेळेस जन्माला आला होता म्हणून, कोणच नव्हतं आपल्या भाई, बट आपने सीरियल में तो सुना होगा ना चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक रिजिम के पूरे व्यवहार संभालते थे। अनडाउटेडली बच्चों बहुत अलग बच्चों उनका प्रेजेंस है हमारे हिस्ट्री में, अनडाउटेडली। बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चों, तो जो रिजिम में वो हेड करते थे, वहां पे कौटिल्य ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में बच्चों उन्होंने अपने जो मतलब जो एरिया के वो बच्चों प्रधान या फिर राजा है उसका रिकॉर्ड। अभी सिंपल चीज है, आप मुझे बताओ, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे तभी भी बच्चों वो अलग अलग एरिया से, मराठी में अगर हमने महसूल बोला तो कलेक्ट करते थे कि नहीं? राइट, कलेक्ट करते थे। और अगर वो कलेक्ट करते थे तो डोंट यू थिंक बच्चों तभी भी अकाउंटिंग होगा कि आपने कौन से एरिया से कितना महसूल कलेक्ट किया, कौन से एरिया से कितनी अमाउंट या फिर कितनी अलग अलग एज टैक्स बोलो या फिर ऐसे कोई भी चीज बोलो आपने करी। सो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है बच्चों, अकाउंटिंग ये आज नहीं है, अकाउंटिंग ये बच्चों कई सालों से चलते आ रहा है। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय द एजेंट्स हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्दी पीपल। पुराने जमाने में अकाउंटिंग कौन करता था? एजेंट करते थे, सारे अमीर लोगों का बच्चों, राइट, वेल्दी पीपल, अमीर लोग। They prepared accounts periodically for the owners of the property. The record of debit and credit were found in the 12th century. और ये लोग पता है बच्चों, ये लोग अमीर लोगों का पूरा हिसाब रखते थे, उनको बताते थे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है क्या है। आपको पता है ना बच्चों, पुराने जमाने में प्रॉपर्टी मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास 50 गाड़ियां है, उसके पास 100 मोबाइल फोन है, उसके पास 25 लैपटॉप है, उसके पास दुबई में विला है, उसके पास सिंगापुर में अपना खुद का घर है। पुराने जमाने में प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जमीन होती थी, बराबर है बच्चों। और उनके पास कितनी जमीन है, उनके पास कितने घर है, इसका सारा हिसाब बच्चों एजेंट लोग रिकॉर्ड। और एक्चुअली अकाउंटिंग 12th सेंचुरी से होने के भी प्रूफ अभी अवेलेबल है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब आपको ये क्लियर हो रहा है सर, अकाउंटिंग ये जो एक ब्रांच है ये आज नहीं है बच्चों, ये कहीं 100 ऑफ ईयर से चलता आ रहा है, राइट और नो? 100 ऑफ ईयर से चलते आ रहा है, यस और नो? बिकॉज 12th सेंचुरी में भी अकाउंटिंग के कुछ प्रूफ मिले हैं कि 12th सेंचुरी में भी लोग अकाउंटिंग करते थे। मतलब आप मुझे बताओ, क्या अकाउंटिंग ये नया साइंस है? क्या अकाउंटिंग ये नया कॉन्सेप्ट है? क्या अकाउंटिंग कई सारे सालों से चलते आ रहा है? अकाउंटिंग बहुत पुराना, बराबर है। बड़ो जो आपको ऐसे नहीं क्या लगता, पुराना रहा भी तो भी उसको एक प्रॉपर बेस होना चाहिए। सिर्फ आप बोल रहे हो ये ऐसा अकाउंटिंग करते थे, वो वैसा अकाउंटिंग करते थे, 12th सेंचुरी में भी लोग अकाउंटिंग करते थे। अरे बट आपको नहीं क्या लगता, कोई भी चीज अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हो तो उसको एक प्रॉपर बेस होना चाहिए, वो चीज को एक प्रॉपर कुछ उसके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और दो अकाउंटिंग पहले बच्चों जनरल था। 1494
multi talented Italian mathematician, a person named लूका डी बर्गो पैसियोली। आप बोलेंगे सर कहां से नाम ले रहे हो, कैसा नाम ले रहे हो? देखो बच्चों, ये जो बंदा है ना, इसने 1494 में, he was from Italy, he was an Italian mathematician actually, उन्होंने मर्चेंट बोला है, so he was merchant, he was a big mathematician, person named लूका डी बर्गो पैसियोली। बच्चों, लूका डी बर्गो पैसियोली ने 1494 में एक सिस्टम डेवलप किया और उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या है बच्चों? डबल एंट्री सिस्टम। और तब से अकाउंट एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेवलप होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इन शॉर्ट अगर मैंने ये बोला, क्या जो भी बच्चों अकाउंट डेवलप हुआ, आज जो भी बच्चों अकाउंटिंग में बच्चों आज आप देखते रहेंगे कि इतने सब कुछ चीजें आ चुकी है, उसके पीछे मेन रूल किसका है पता है बच्चों? Who is the main person behind that? Main person behind such kind of evolution in accounting is Luca di Burgo Pacioli। अब मुझे बताओ, जो भी लोग अकाउंटिंग काम करके अपना पेट भर रहे, जो भी लोग अकाउंटिंग का काम करके अपना पेट भर रहे, उनके लिए तो ये भगवान हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज ये बंदे ने अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किया, लुका डी बर्गो पैसियोली ने, डबल एंट्री सिस्टम, और उस सिस्टम पे बच्चों पूरे वर्ल्ड के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड के, कैन यू इमेजिन, पूरी वर्ल्ड बच्चों ये सिस्टम फॉलो करती है, सिस्टम विच इज डेवलप बाय लुका डी बर्गो पैसियोली। कल जाके आप भी जिंदगी में अकाउंट का काम करेंगे, आप भी जिंदगी में अकाउंट रिलेटेड लोगों को गाइडेंस देंगे, राइट? तो आपके लिए भी भगवान हुआ कि नहीं हुआ? बराबर है बच्चों। तो मान लो लुका डी बर्गो पैसियोली हमारे लिए कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आदमी कोई अकाउंट का होगा तो ही इज लुका डी बर्गो पैसियोली, बिकॉज ही इज दैट पर्सन हु डेवलप द सिस्टम कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आपके दिमाग में सर ठीक है, लुका डी बर्गो पैसियोली को तो आपने बहुत कुछ तारीफ कर ली, बट उसने इतना किया क्या? अरे भैया, उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम डेवलप किया। आप बोलेंगे सर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आपको पता है, हमें थोड़ी पता है, तो हम क्यों उसकी इतनी तारीफ करें? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ने अकाउंट में एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन लाया, बोलते हैं ना, उसने अकाउंटिंग मेंटेन करने की एक डेफिनेशन ही चेंज कर, और वही डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम टॉपिक नंबर 2 में अपने को आने वाला। क्लियर हुआ? कब से शुरुआत हुई? 1490। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी। बच्चों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 1819 में आया, large scale operations were carried on and the joint stock company emerged as an important form of organization which was separation of ownership from management. Hence, to safeguard the interest of the owner and investor, the business establishment required detailed information about business, which paved the way for development of comprehensive financial accounting information. इतना सब कुछ दिया, मैं आपको अपने ओन लैंग्वेज में समझा दूं। बच्चों, आप मुझे बताओ, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ शेयर होल्डर हम पैसा लगा सकते कि नहीं लगा सकते? कोई भी कंपनी के शेयर हम परचेस कर सकते कि नहीं कर सकते? यस और सर, जो कंपनी लिस्टेड उसके शेयर आप परचेस कर सकते हैं। और बच्चों, एक बार कोई भी कंपनी के शेयर हमने परचेस किए, मान लो अगर कोई भी कंपनी के मैंने 10 शेयर परचेस किए, तो मैं 10 शेयर के लिए उस कंपनी को ऑनर हुआ कि नहीं हुआ? नो डाउट, फॉर ओनली 10 शेयर्स। अरे बट 10 शेयर्स के लिए तो मैं तो ऑनर हुआ कि नहीं हुआ? गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो कंपनी के शेयर होल्डर हो, मतलब इनडायरेक्टली आप उस कंपनी के कुछ हद तक ओनर हो, मे बी 0.01%, बट ओनर तो। आपको नहीं लगता बच्चों कि अगर इन्वेस्टर और मैनेजमेंट, या फिर अगर बच्चों ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो रही है, तो वहां पे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, या फिर वहां पे रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो कंपनी में आपने पैसा लगाया एज ए शेयर होल्डर, वो कंपनी में क्या क्या हो रहा है, वो कंपनी में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, वो कंपनी के मतलब सारे एक्सपेंसेस, ये आप डिटेल में जानने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? मतलब आप मुझे बताओ, जैसे ही ओनरशिप म्हणजे कंपनी ज्या मालकाची आहे
आणि कंपनीला जी लोक चालवत आहेत याच्यामध्ये जर काय बाळांनो फरक यायला लागला आणि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यही हुआ कि ओनर्स लोग अलग थे और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग थे। जो ओनर्स थे वो कंपनी सेट कर देते थे, पैसा लगा देते थे, पूरी कंपनी चलाने का काम बच्चों मैनेजमेंट करते। तो ऐसे केस में आपको नहीं क्या लगता अकाउंट का रोल बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज एज अ ओनर उसको सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है, राइट। एज अ मैनेजर उसको ओनर को बताना जरूरी है क्या ट्रांजैक्शन हुए, क्या व्यवहार हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो तब से बच्चों ये जो बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस है ये बहुत समझ में आ रहा है क्या बच्चों। सो मूविंग अहेड, ये बायहार्ट नहीं करना बच्चों, ये सिर्फ थ्योरी है, इसको बायहार्ट करना नहीं है। In the 20th century, the need for analysis of financial information for managerial decision making caused emergence of management accounting as a separate branch of accounting। और बच्चों जब भी कोई भी चीज आती है तो उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी क्या, राइट। सर मतलब फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ, जब सबसे पहला टेलीविजन बना था तब पता है आपको कितना था? सबसे पहला टेलीविजन जो बना था आपको पता है ना बच्चों, उसकी जो मशीन थी वो रूम जितनी थी, रूम जितनी, एक रूम जितना टेलीविजन था वो बच्चों। टीवी पता है ना आपको, कभी भी गूगल पे सर्च करो आपको पता चलेगा, फर्स्ट टीवी तो आपको रूम जितना बच्चों उसका साइज था। धीरे 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 बच्चों वो चीज क्या होने लग गई, डेवलप होने लग गई, राइट। फिर अपने नॉर्मल टीवी आए, शटर वाले टीवी पुराने, फिर विदाउट शटर वाले टीवी आए, फिर बच्चों एलसीडी आए, फिर एलईडी आए, फिर स्मार्ट टीवी आए। और बच्चों आप देखो हर एक इनोवेशन के साथ टीवी का क्वालिटी और इम्प्रूव होते गया क्या, टीवी का क्वालिटी और अच्छी होते गया क्या। मतलब अगर आप कोई भी चीज लेके आते हो तो उसमें इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप है। और वही सेम चीज अकाउंटिंग के साथ हुई कि जो भी सिस्टम 1494 में डेवलप हुआ उसमें धीरे 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 हम क्या करते गए, चेंजेस लाते गए क्या बच्चों, धीरे 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 बच्चों उसमें चेंजेस आते गए क्या। आज 20th सेंचुरी में बच्चों हमारी एक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो भी बहुत हद तक क्या हो चुकी है बच्चों, इम्प्रूव हो चुकी है। इम्प्रूव क्यों हुई है, क्या हुई है, ये तो अपने को देखना है, बट आप समझ रहे हो बच्चों। 500 साल में इंप्रूवमेंट आएगी ना, ऑब्वियसली आएगी, नए नए तरीके आएंगे, नए नए चीजें आएंगी, उसके ऊपर का नया अकाउंटिंग आएगा, बहुत सारी चीज। दो अकाउंटिंग वाज इंडिविजुअल सेंट्रिक इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, इट हैज ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू द सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू 24। तो जब डेवलप हुआ तब ठीक है, जब डेवलप हुआ तब अप्रोच बहुत स्पेसिफिक था, बट आज 21st सेंचुरी में बच्चों अकाउंट की डेफिनेशन और अकाउंट का इंपॉर्टेंस बहुत हद तक चेंज हो गया, राइट। जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, वेरियस फील्ड से डेवलप होगी, वैसे वैसे आपको नहीं क्या लगता बच्चों अकाउंटिंग का रोल भी और बढ़ता जाएगा। जितने भी लोग 11 में एडमिशन लेने के लिए थे, मैंने आपको क्या कहा था, कुछ भी हो जाए कि सीए लोगों का स्कोप कभी खत्म नहीं होगा। मैंने बोला होगा आप लोगों को, क्यों, बस आप मुझे तो बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए, बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए, वो हमेशा अपने प्रॉफिट की सोचेगा कि नहीं सोचेगा, मैंने कितना कमाया, मेरा कितना खर्चा होगा। और कोई भी बिजनेस का प्राइमरी इंटेंशन तो यही है ना, प्रॉफिट कमाना। मतलब आप मुझे तो बिजनेस कोई भी रहो, कोई भी फील्ड का रहो, फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है तो कॉमर्स स्टूडेंट का रोल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए मैं जनरल लोगों को बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए अपना स्कोप कभी कम नहीं होगा, बिकॉज जितनी दुनिया डेवलप होगी उतना अपना रोल बढ़ते जाएगा। अकाउंटिंग का भी वही हुआ, जैसे 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 डेवलपमेंट होते गई वैसे वैसे 21st सेंचुरी के हिसाब से अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ते गया। और आज तो बच्चों बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लो, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन लो, अकाउंट का रोल इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहा तो भी चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रहा तो भी चलेगा, अकाउंट का रोल आप कम नहीं कर सकते। अकाउंट का रोल बच्चों इनएविटेबल है, मतलब अकाउंट का रोल आप हटा नहीं सकते। आपको वहां पे आपको वहां पे अकाउंटिंग करना ही होगा, बुक कीपिंग करना। क्या ये बेसिक पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? इसमें से एक भी पार्ट आप रट्टा करने वाले नहीं हो, समझो, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न, प्लीज। रट्टा करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट हम जो सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं उसका हिस्ट्री क्या आप सब लोगों को क्लियर हुआ क्या? आर यू गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द हिस्ट्री ऑफ आवर अकाउंटिंग, कहां से कहां लेके आया,
राइट, क्या बात है, क्या बात है। अब प्रॉब्लम ऐसा है बच्चों कि अगर मैंने आपको सारी थ्योरी एक लेक्चर में रखी तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं जनरली क्या करता हूँ, हर एक लेक्चर का 25-30 मिनट्स थ्योरी और 15 मिनट्स पहले टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड देन पहला टॉपिक होने के बाद तो मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिकल है, फिर आपको कुछ लगेगा नहीं। ओके, तो जैसे अभी मेरा पहला पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा के हो गया, बराबर है बच्चों, पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा के हो गया क्या। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने जा, एक्चुअली कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो ही रहे, फिर भी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट्स बताने जा। सब लोग ध्यान दो, मेरा व्हाइट बोर्ड में आपके साथ शेयर है, जो मेरा व्हाइट बोर्ड है बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान। ओके, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सब लोगों को। ऑलराइट सर, ये पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाने के बाद एक चीज आप ध्यान दो, दैट इज बच्चों, सब लोगों को इतना तो पता है कि सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये हमारे बिजनेस के व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए अपने को लगने वाले, बराबर है क्या। बट आप में से किसी को अभी ये आइडिया नहीं है कि बुक कीपिंग में क्या आता है और अकाउंटेंसी में क्या आता है, समझ में आ रहा है क्या। और वही इन शॉर्ट आइडिया मैं आपको देने वाला हूं बच्चों। अगर मैंने आपको पूछा अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्या, आपका आंसर क्या होगा। अगर मैंने आपको पूछा क्या रे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आप आपके बिजनेस के व्यवहार रिकॉर्ड करेंगे क्या, आपका आंसर क्या होगा, यस और नो, व्हाट विल बी आंसर, विल यू रिकॉर्ड, यस। अगर मैंने आपको पूछा क्या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आप आपके बिजनेस का रिजल्ट निकालने की कोशिश करोगे क्या, बिजनेस का रिजल्ट मतलब क्या, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया कि बिजनेस ने लॉस किया, निकालने की कोशिश करोगे क्या। आप आपके बिजनेस में आपका टोटल खर्चा कितना हुआ ये भी एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे, सर यस, बराबर है। अरे सारी चीजें हमें करनी है ना बच्चों, ये सारी चीजें जब हम करेंगे तब ध्यान देना हम यूज करने वाले बुक कीपिंग एंड अकाउंट। और आप बोलेंगे सर बुक कीपिंग एंड अकाउंट हम यूज करेंगे मतलब क्या, मतलब मैं समझा रहा हूं। बुक कीपिंग क्या करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन आपने बिजनेस में किए, क्या बोला बच्चों मैंने आपको, जो भी ट्रांजैक्शन आपने बिजनेस में किए उसको रिकॉर्ड करने का काम बुक कीपिंग करेगा। जो भी ट्रांजैक्शन आपने बिजनेस में किए उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करेगा, उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करेगा, बुक कीपिंग। बट सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद ईयर के एंड में हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए उसको हम एनालाइज करेंगे क्या, ट्रांजैक्शन होने के बाद ईयर के एंड में, म्हणजे हर एक ईयर के एंड में या फिर हर एक मंथ के एंड में हम हमारे जैसे आपके मॉम ने देखा था कि मंथ के एंड में टोटल दूध का खर्चा कितना हुआ, मंथ के एंड में टोटल पेपर का खर्चा कितना हुआ, वैसे ही बच्चों हर एक मंथ या फिर हर एक ईयर के एंड में आप जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए हैं बच्चों, आप उसका ट्रांजैक्शन पर से जो भी आपके बिजनेस का रिजल्ट है, मतलब आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया कि आपके बिजनेस ने लॉस किया, जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस आपने परफॉर्म किए उसका एनालिसिस, एनालिसिस मतलब क्या, आपने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया, आपने टोटल प्रॉफिट होने से अच्छा आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, आपका टोटल इनकम कितना हुआ,
ये सारी चीजें बच्चों जो टोटल प्रॉफिट आप निकालने की कोशिश करें, जो टोटल एक्सपेंडिचर आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ये जो बच्चों आप सारी चीजें कर रहे हो, दोहरा रहा हूं बच्चों, ये जो आप सारी चीजें कर रहे हो, ये भी हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। बट बुक कीपिंग को रोल अलग दिया गया, अकाउंटेंसी को रोल अलग दिया गया। अब आप ठीक से सुनना, बराबर है? बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करे, समझ में आया? बुक कीपिंग सिर्फ क्या करेगा? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करेगा। बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करेगा। और एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया कि वो ट्रांजैक्शन का सारा एनालिसिस, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, आपके बिजनेस में लॉस कितना हुआ, ये देखने का काम कौन करेगा? अकाउंट। समझ में आ गया बच्चों? तो सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अलग अलग है? यस। अब मैं जो पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान बच्चों। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी का एक पार्ट जो है ना बच्चों, अकाउंटेंसी का जो एक पार्ट है ना बच्चों, वो है बुक कीपिंग। समझ में आया बच्चों? अकाउंटेंसी का जो एक पार्ट है ना बच्चों, वो है बुक कीपिंग। समझ में आया? और रहा हुआ जो सारा पार्ट है ना बच्चों, जिसमें आप एनालाइज करते हो, जिसमें आप इंटरप्रिटेशन करते हो, जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हो, वो मेरे अकाउंट का रहा हुआ। समझ गए? सर मीन टू से, दोहरा रहा हूं, सर मीन टू से, सर अकाउंटेंसी ये क्या ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्या, जिसके अंडर पहले बुक कीपिंग आता है, जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, एंड देन उस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का काम रहा हुआ अकाउंटेंसी का। यस, समझ में आ गया? मतलब बुक कीपिंग ये सिर्फ अकाउंटेंसी का पार्ट है क्या? बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी का पार्ट है क्या? यस। बट अकाउंटेंसी में सिर्फ बुक कीपिंग नहीं है, अकाउंटेंसी में कई सारी चीजें, अकाउंटेंसी में कई सारी चीजें। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब बुक कीपिंग में हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, बट रहा हुआ सारा काम कौन करेगा? अकाउंटेंसी करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल चीज समझाता हूं, जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ध्यान दो बच्चों। आप मुझे बताओ, अगर हम महाराष्ट्र का एग्जांपल लेंगे, अगर हम महाराष्ट्र का एग्जांपल लेंगे, तो आप मुझे बताओ, सातारा ये महाराष्ट्र का पार्ट है क्या? सातारा ये महाराष्ट्र का पार्ट है क्या? बट बच्चों सातारा के अलावा भी महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग चीजें आती है ना। सातारा के अलावा भी महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें आती है ना। कोल्हापुर आएगा, सांगली आएगा, पुणे आएगा, मुंबई आएगा, नागपुर आएगा, नांदेड़ आएगा, सांगली आएगा। वैसे ही बच्चों अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जैसे महाराष्ट्र ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सातारा स्पेसिफिक है, वैसे ही बच्चों अकाउंटेंसी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और अकाउंटेंसी का एक पार्ट क्या है? बुक कीपिंग है, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, राइट? और बाकी सारी चीजें रेलवे अकाउंटेंसी में देखी। तो अगर मैंने अब आपको एक क्वेश्चन पूछा, बताओ मुझे
बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है? सर अकाउंटेंसी, सर बुक कीपिंग ये सिर्फ अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। चलो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। बुक कीपिंग ये सिर्फ अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। अकाउंटेंसी बहुत बड़ा है बच्चों। आप 11th कर लो, 12th कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, कुछ भी कर लो, तभी भी पूरा अकाउंट क्लियर, मतलब तभी भी पूरा अकाउंट खत्म नहीं होने वाला। इतना बड़ा अकाउंट है। समझ में आया क्या? बुक कीपिंग स्पेसिफिक है। बुक कीपिंग बोलता है भाई आपने आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, मेरा काम खत्म। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जो भी सारी चीजें आएगी वो कौन देखेगा? वो अकाउंटेंसी। तो पहले बताओ आपको बेसिक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग सबको। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? So tell me whether bookkeeping is a part of accountancy. Whether bookkeeping is a part of accountancy. क्या bookkeeping accountancy का पार्ट है क्या? यस सर, जैसे सातारा महाराष्ट्र का पार्ट है, बुककीपिंग एक अकाउंटेंसी का छोटा सा पार्ट है, बट अकाउंटेंसी बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है जिसमें कई सारी चीजें हैं। तो पहले हम देखेंगे बुक कीपिंग क्या है, देन हम देखेंगे समझे इस टॉपिक को अब अपने को कैसे लेके आगे बढ़ना है। बुक कीपिंग क्या है पहले इसके बारे में देखेंगे, बुक कीपिंग की सारी मालूमात लेंगे, देन राव अकाउंटेंसी स्टडी करेंगे, देन अकाउंटेंसी के मेथड स्टडी करेंगे, देन हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सीखेंगे, देन हम जर्नल लेजर बनाना सीखेंगे, और ये सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। आज के लेक्चर में जो सारी चीजें पढ़ाई वो आप सब लोगों को क्लियर, you all understood all the things that I discussed in today's। कोई स्पीड नहीं, बिल्कुल बच्चों कोई प्रेशर नहीं, जैसे हम सब लोग कंफर्टेबल है वैसे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना, बस बाकी कहीं नको आपल्या। दैट्स इट। इज इट ओके एवरीवन? चलो तो यहाँ तक आप सब लोग पहले रिवाइज करके आएंगे। अरे अभी तक तो मैंने और, अरे शुरुआत है अभी बच्चों, बहुत एंजॉय करोगे आप। और मैंने पहले बोला पहला टॉपिक थोड़ा आप सपोर्ट करो, आपको सेकंड टॉपिक से तो आप जेन्युइनली, और देखो पढ़ रहे हो ना, मैं वापस बता रहा हूँ, आप मार्क्स के लिए मत पढ़ो। मेरे पास आ रहे हो, एकेज एकेडमी में आ रहे हो, मार्क्स आपको आएंगे, और मैं तो बोलता हूँ मार्क्स 1 मार्क कम आने दो, 2 मार्क ज्यादा आने दो, मुझे मार्क्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी नॉलेज में इंटरेस्ट है। आप क्या लेके जा रहे हो, आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप क्या लेके जा रहे हो, बिकॉज मार्क्स इस सर्टिफिकेट है जो आपको सिर्फ बताएगा कि आपने क्या स्कोर किया। नॉलेज बच्चों ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। सर्टिफिकेट आपको बता देगा आपका ये स्कोर है, एक बार स्कोर आया सर्टिफिकेट परमानेंट वही रहेगा। नॉलेज ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको करियर में लगने वाली। तो आज अभी जो आप सारी चीजों के लिए टाइम दे रहे हो, क्लास कर रहे हो, सीरियसली कर रहे हो, टेक केयर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। जो आप नॉलेज में टाइम दे रहे हो, या आप इन्वेस्टमेंट है आपकी, या आपको बहुत रिटर्न्स आगे जाके दे, राइट? तो मार्क्स के लिए अपना क्लास नहीं है, अपना क्लास है नॉलेज के लिए। रेडी? चलो आई होप, जैसे कि कल मैंने आपको बोला था बच्चों, कल भी इमीडिएट नोटिस पे 2-3 एडमिशन्स और बढ़ गए, तो मेरे हिसाब से सैटरडे संडे तक हम शायद आपके कॉलेज का भी रूटीन नहीं है, तो सैटरडे संडे बच्चों कल और परसों मतलब ये आपका शेड्यूल नहीं है, और 13 से आपके 3 लेक्चर चालू हो रहे। क्लियर हुआ क्या? कॉलेज से आज कुछ शेड्यूल आता है कि हम वेट करेंगे, और अगर कॉलेज से कुछ भी शेड्यूल नहीं आया तो फिर मैं मेरा शेड्यूल आपको दे दूंगा, तब तक जब तक कॉलेज का शेड्यूल नहीं आता, बिकॉज मैं एक्चुअली कॉलेज के शेड्यूल के बेसिस पे अपना शेड्यूल बनाता हूँ क्लास का, ताकि आपका टाइमिंग एक दूसरे के साथ बच्चों मिसमैच ना हो। बट अभी अगर प्रॉब्लम है, कॉलेज वालों ने शेड्यूल ही नहीं दिया है, तो हम नहीं रुकेंगे, मंडे से आपके 3 लेक्चर स्टार्ट हो। क्लियर हुआ क्या बच्चों? मंडे से आपके 3 लेक्चर स्टार्ट हो। आई होप सब लोगों ने हार्ड कॉपी परचेस किया होगा बुक का, सब लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक्स बनाए होंगे, और सब लोग एकेडमी पे जाके फटाफट नोट्स भी कलेक्ट करें, सब लोग एकेडमी पे जाके फटाफट नोट्स भी करें। क्लियर हुआ है सबको? कल भी एक्चुअली अपने 3 एडमिशन्स हुए कल के दिन में, और अभी मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 एडमिशन्स रहेंगे, मैक्स टू मैक्स। ओके, तो इफ़ यू हैव
एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, टेक केयर सिर्फ आपके अगर दोस्त है, सच में अच्छा करियर करना चाहते और सच में करने जैसे, अगर आपके जैसे करने जैसे अच्छा करियर करना चाहते तो आप उनको डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हो। बट टेक केयर कि उन्होंने सच में अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, इंपॉर्टेंटली उन्होंने आपके जैसे सीरियस होकर कुछ अच्छा करियर करने के लिए अगर वो है तो आप डेफिनेटली उनको सजेस्ट कर सकते हो। बिकॉज सब लोग आएंगे और सबको एडमिशन जनरली हम नहीं देते, हम थोड़ा सा सच में चेक करते कि आप जेन्युइनली आपके करियर के लिए सीरियस हो गया। एंड इफ यस, अगर आपके कोई दोस्त रहेंगे तो आप उनको बोल सकते हो। ओके, और मंडे का शेड्यूल सैटरडे के दिन मतलब कल पोस्ट होगा। आज हम वेट करेंगे, कॉलेज वाले कुछ शेड्यूल दे रहे हैं। ओके, नहीं आया आज इवनिंग कॉलेज का शेड्यूल तो मंडे से अपना क्लास का शेड्यूल तो आपको मिल जाएगा। अकाउंटेंसी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है। सेकेंड थिंग, कॉलेज वालों से आपको ये क्लियर हुआ क्या कि आपका मैथ्स है कि एसपी है? कॉलेज वालों से क्लियर हुआ है क्या किसका मैथ्स है और किसका एसपी है? मेरे को नहीं नहीं, आपने अप्लाई कर दो मैथ्स किया, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। कॉलेज वालों ने आपको मैथ्स दिया कि एसपी दिया, इसकी क्लैरिटी आई है क्या आपको? आई है ना? कैसे पता चलेगा? बिकॉज आई वॉन्ट आप में से कितने लोगों का आप में से कितने लोगों का मैथ्स है और कितने लोगों का एसपी है, मुझे चाहिए बच्चों। तो आज देखते हैं, बिकॉज मंडे से मुझे मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने हैं ना। तो जो लोगों ने एसपी के लिए अप्लाई किया, जिनको मैथ चाहिए ही नहीं, वो लोग अगर मैथ्स का लेक्चर नहीं करेंगे तो चलेगा। बट जो लोगों को आगे जाके सीए करना है, इसके लिए आपका मैथ्स का बेसिक होना जरूरी है। या फिर जो लोगों को कॉलेज में मैथमेटिक्स मिला है या फिर कॉलेज में मैथमेटिक्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है, आपने अप्लाई करके रखा है, पता नहीं है बट अप्लाई करके रखा है, तो ये लोग मंडे से मैथ्स का लेक्चर करेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो मंडे से आपका मैथ्स का लेक्चर भी होगा। मंडे से आपका 3 दिन ओसी और 3 दिन इंग्लिश का लेक्चर भी स्टार्ट हो। क्लियर हुआ सबको? तो मंडे से अकाउंट अकाउंट और मैथमेटिक्स, 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन ओसी शेड्यूल। मैं परफेक्ट शेड्यूल आपको पोस्ट कर लूँ। क्लियर है? तो आपका अभी मंडे से एक्चुअल 3 लेक्चर का शेड्यूल स्टार्ट होगा। सबको क्लियर हुआ क्या? पोस्टपोन 2 दिन में सिर्फ आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि जिनके एडमिशन अभी हो रहे हैं और मेनली बाद में उनका नुकसान हो जाता है और एक्चुअल में जेन्युइन बच्चे। एंड मोर देन दैट, कॉलेज वालों के भी अभी तक लेक्चर आए नहीं है टाइमिंग, उसके लिए मुझे नहीं बता रहा शेड्यूल। किसी ने मुझे पूछा लेक्चर टाइमिंग क्या है, बेटा मैं आपको वही समझा रहा हूँ, आज आपके कॉलेज का शेड्यूल आने दो। आज अगर आपके कॉलेज का शेड्यूल नहीं आया तो फिर मैं मेरी टाइमिंग आपको दे दूंगा, बिकॉज मैंने आपको शेड्यूल दिया और कॉलेज का कुछ अलग शेड्यूल आया तो फिर मुझे चेंज करना पड़ता। सबको क्लियर हुआ है क्या बच्चों? तो कल और परसों का जो शेड्यूल है, मंडे से 3 लेक्चर का शेड्यूल स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ? कल और परसों बच्चों आज आपको जो पढ़ाया गया उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते। सबको क्लियर? अभी मंडे का शेड्यूल कल आपको ग्रुप पे मिल जाएगा और मंडे से विदाउट एनी मतलब कुछ भी नहीं, कॉलेज वालों का स्टार्ट होना हो, मेरा लेक्चर स्टार्ट हो जाए। इज इट ओके? राइट। ये जो अभी लेक्चर हुआ इसका बच्चों एक रिकॉर्डिंग आपको थोड़े टाइम पे ग्रुप पे मिल जाएगा। राइट। अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है अपना अकाउंट का फर्स्ट लेक्चर आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। इट विल बी आवर यूट्यूब चैनल, थोड़ी देर के बाद वो यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो जाए। ऑलराइट गाइज, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। मंडे के दिन मिलते हैं, तब तक के लिए आपका सारा इंफ्रा रेडी रखो। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। गुड डे, बाय एंड टेक केयर।